This Lelland Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। विरोधी पार्टियों के भारी विरोध के बावजूद दिल्ली में एलजी और चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट करने वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में कम से कम 9 पार्टियों ने इसका विरोध किया था। बुधवार 24 मार्च को राज्यसभा में इस पर बहस हुई। इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों ने तानाशाही बंद करो जैसे नारे तक लगा दिए। आखिर में विपक्षी सांसद जो थे वो वॉकआउट कर गए, कार्यवाही का बहिष्कार करके। इसके बाद बिल को पास घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक यानी GNCTD बिल को लोकसभा से सोमवार को ही मंजूरी मिल गई थी। अब राष्ट्रपति की दस्तखत से यह कानून बन जाएगा। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए दिल्ली में बैकडोर से सरकार चलाना चाहती है। आम आदमी पार्टी इसे चुनी हुई सरकार के अधिकारों को खत्म करने वाला बता रही है। पार्टी ने इसे काला कानून करार दिया है। और राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बिल को संविधान का चीरहरण बताया है। कहा उन्होंने कि भरी सभा में कभी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आज इस सभा में संविधान का चीरहरण हो रहा है। आखिर दिल्ली सरकार का गुनाह क्या है जो इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? बीजेपी 1998 के बाद से दिल्ली के हर चुनाव से पहले उसे पूर्ण राज्य बनाने का वादा करती थी, लेकिन अब इस तरह का बिल ला रहे हैं। ये बिल संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि साहब जनादेश से सरकार चुनकर आई है, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है और केंद्र सरकार बैकडोर से एंट्री ले रही है शासन चलाने के लिए। एलजी को सारे पावर दिया जा रहा है। अब राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्षी दल साथ नजर आए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनकर एलजी यानी उपराज्यपाल को देना चाहती है। मोदी एलजी को ही सरकार बनाना चाहते हैं। खड़गे ने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो चुने हुए प्रतिनिधियों की आवश्यकता क्या है? अब टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह बिल इतना अहम है कि वो बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार से समय निकालकर इसका विरोध करने सदन में आए हैं। ब्रायन ने AIADMK, TRS, बीजू जनता दल जैसे दलों से भी इसके विरोध में आने की अपील की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि खुद बीजेपी के सदस्यों को भी इस बिल के खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। आरजेडी के मनोज कुमार झा, उन्होंने कहा कि जो दल ये सोच रहे हैं कि ये तो दिल्ली का मामला है, उनसे जुड़ा नहीं है, वो गलत है। कल उनका भी नंबर आएगा। समाजवादी पार्टी के VP निषाद, अकाली दल के नरेश गुजरात और प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी बिल को दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने वाला बताया। बिल पर विरोध जताने के बाद कांग्रेस और बीजेडी ने विरोध स्वरूप वॉकआउट किया। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद बाहर निकल गए। बीजेडी के धीरज प्रसन्ना ने कहा कि उनका दल इस बिल पर कोई पार्टी नहीं बनना चाहता, इसलिए बीजेडी के सदस्य सदन से बाहर जा रहे हैं। अब इस बिल के जरिए एलजी को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। संशोधन बिल के मुताबिक 1991 वाले GNCTD एक्ट के सेक्शन 21 में एक बदलाव करके यह जोड़ा जाना है कि विधानसभा में बने किसी भी कानून में सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ नीतिगत मामलों पर ही फाइलें एलजी के पास भेजी जाने लगी हैं, लेकिन नए बदलाव के तहत हर तरह के फैसले की फाइल एलजी के पास भेजा जाना जरूरी कर दिया गया है। अब बिल में विधानसभा के रोजमर्रा चीजों पर कमेटी बनाने के अधिकारों को खत्म करने की बात कही गई है। अब तक सरकार की कई कमेटियां जैसे प्रदूषण या दिल्ली दंगों आदि पर बनी कमेटियां प्रशासनिक फैसलों की जांच कर सकती थी। बिल में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब दिल्ली विधानसभा की कमेटियां दिल्ली में प्रशासन के रोजमर्रा के कामकाज और प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकेंगी। अगर बिल को मंजूरी मिली तो ये प्रावधान पहले से चल रही कमेटियों पर भी लागू होगा। यानी कई सारी चीजें बदलने वाली हैं इस बिल के प्रभाव में आने के बाद, जो अब लोकसभा से और राज्यसभा से भी पास हो चुका है। तो इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी विरोध प्रदर्शन जो भी चल रहा है, सब पर खबरें आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आप बने रहिएगा। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।